हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 03। लिविंग वर्ल्ड का जो लेक्चर नंबर 02 था, जो इसके बस पहले वाला लेक्चर था, वहाँ पर हम अच्छे से साइंटिफिक नेमिंग के कॉन्सेप्ट को समझे थे। हमने पढ़ा था जो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर है, जो 4 यूनिवर्सल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर थे, और बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, जो 4 बेसिक प्रोसेसेस थे, उनको अच्छी तरह से समझा था। आज के लेक्चर में हम क्या समझेंगे? आज के लेक्चर में हम जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, उनको अलग अलग करके डिस्क्राइब करेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज जो टैक्सोनॉमिक एड्स है, जिनके माध्यम से हम पूरा जो स्टडी करते हैं उनको सेपरेटली पढ़ेंगे आज। तो सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक कॉपी, पेन और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो चलिए पहले आज थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि साइंटिफिक नेम है क्या। मतलब मैंने ये पहले ही पढ़ाया था, पहले क्लास में ही पढ़ाया था साइंटिफिक नेम। चलिए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है? हर एक ऑर्गेनिज्म का सेपरेट अलग स्पेसिफिक नेम होगा। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ईच ऑर्गेनिज्म गेट only one name। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। और साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है? वो स्पेसिफिक नाम जो कि एक ऑर्गेनिज्म को ऑलरेडी डिनोटेड किया गया है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ ओवरलैप ना करे, या फिर वो स्पेसिफिक नेम किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। तो फिर लिखेंगे दैट पर्टिकुलर name is not given to any other organism। अच्छा, तो फिर ये नेम और कोई भी ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और साइंटिफिक नेम और एक चीज़ क्या इंश्योर करता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। मैंने चिंटू का स्टोरी बोला था, मैंने पहले दिन राइस का स्टोरी बोला था। तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, टाइगर, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टाइगर। टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस नाम से ही जाना जाएगा दुनिया के किसी भी कोने में। तो फिर हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम all over the world। अच्छा,
तो फिर ये कुछ साइंटिफिक नेम का रिकैप चला गया, इसे आप थोड़ा लिख लीजिए, मैं फिर इसे मिटा दूंगा। चलिए लिख लीजिए आप। अभी बताइए, क्या साइंटिफिक नेम तो सभी ऑर्गेनिज्म का होता है, मतलब साइंटिफिक नेम इंसेक्ट का भी होता है, साइंटिफिक नेम वायरस का भी होता है, साइंटिफिक नेम हम एनिमल्स का भी होता है, और साइंटिफिक नेम प्लांट्स का भी होता है। तो फिर क्या एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म को, मतलब लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या एक ही इंस्टीट्यूशन साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करता है, या उनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन लगते हैं? अभी देखिए, आप मेरे से बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप फिजिक्स का ही और पढ़ने जाते हो, केमिस्ट्री का ही और पढ़ने जाते हो, इंग्लिश का ही और पढ़ने जाते हो। अभी आप सोच लीजिए, अगर एक ही इंस्टीट्यूशन होता, मतलब मैं कहना चाहता हूँ एक ही इंस्टीट्यूशन है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही इंस्टीट्यूशन नेमिंग दे रहा है, तो फिर पूरा सिस्टम थोड़ा मेसी हो जाता। मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन कैपेबल कभी भी नहीं हो सकता है कि वो वायरस का भी नेमिंग कर रहा है, वो बर्ड का भी नेमिंग कर रहा है, या फिर एनिमल्स का भी नेमिंग कर रहा है, और वो सारे बैक्टीरिया और इंसेक्ट का भी नेमिंग कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग करता है। आप इसे लिख लीजिए। आई थिंक आपका लिखना हो गया है अभी तक। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। हम हेडिंग देंगे वेरियस इंस्टीट्यूशंस गिविंग साइंटिफिक नेम। तो फिर पहला इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, इसका नाम हम डिस्कस करेंगे ICBN। अब जानेंगे ICBN क्या है। ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature। ओके, तो फिर ICBN किन ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करता है? ICBN नेमिंग करता है सारे प्लांट्स का, मतलब बोटानी, आप लोग समझ ही पा रहे हो, सारे प्लांट्स का, या फिर जो भी ट्रीज है उन सभी का नेमिंग ICBN करता है। फिर हम लोग जानेंगे ICZN। अब ये ICZN क्या है? ICZN है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा, और थर्ड क्या है? ICZN क्या है ये आपको पहले बता देता हूँ। ICZN सभी एनिमल्स का, जो कि पूरा एनिमल किंगडम है, उसका नेमिंग ICZN करता है, उसको साइंटिफिक नेम ICZN देता है। चलिए अभी थर्ड है ICAR।
BACN। ICBACN क्या है? ICBACN है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन and nomenclature। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर है और एक ICNCP। ICNCP क्या है? ICNCP है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर of cultivated plants। अच्छा, तो फिर ICNCP किन चीज़ों को नेमिंग करता है या फिर किन ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करता है? जो भी प्रोडक्ट या फिर जो भी प्लांट हम लोग कल्टीवेट करते हैं या फिर जिनका कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे राइस, व्हीट, मेज, उन सभी का नोमेनक्लेचर ICNCP करता है। फिर उसके बाद है फिफ्थ एंड लास्ट ICVCN। ICVCN क्या है? ICVCN है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन and nomenclature। ICVCN इन सभी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं जो कि वायरस है, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। वायरस का जो साइंटिफिक नेम देते हैं वो इंस्टीट्यूशन ICVCN है। चलिए इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए। इसका इन सभी का फुल फॉर्म अक्सर MCQs में दे देते हैं नीट में, मतलब ICBANC पूछ लेगा और बैक्टीरिया के जगह कुछ और दे देगा या फिर कुछ इस फुल फॉर्म में मिसिंग कर देगा, वैसे अक्सर पूछ लेता है। तो फिर इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आपने अभी तक पॉज करके इसे लिख लिया होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कौन सा बेसिक प्रोसेस है जो कि मैं बताऊंगा 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इसके बाद ही पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा एक बेसिक प्रोसेस है जो कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में आपको पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था? कौन सा बेसिक प्रोसेस है जो कि हमें उन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में एक एक ऑर्गेनिज्म को डिनोट करने में या फिर क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है?
तो वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। आपको पहले दिन क्लासिफिकेशन डेफिनेशन बताया था कि क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इट्स इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। मतलब आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन का पहला स्टेप ही क्या है? बेसिक प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या किए थे? आइडेंटिफिकेशन में हम लोग किए थे कि जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है या फिर एग्जिस्टिंग स्पेसिमेन है उससे क्रॉस मैच करके देखे थे कि कौन से स्पेसिमेन से या फिर कौन से एग्जिस्टिंग डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से वो जो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म वो मैच खा रहा है। अभी जब क्लासिफिकेशन में आए, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखें कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर की हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक कैटेगरी में ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो चलिए हेडिंग दे लीजिए क्लासिफिकेशन। पहले तो देना पड़ेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंडर में पहला हम क्या डिस्कस करेंगे? क्लासिफिकेशन। चलिए अच्छा, क्लासिफिकेशन आपको क्या लगता है? कोई भी चीज़ को उसके कन्वीनियंट कैटेगरी में ग्रुपिंग करना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस हो जाएगा? मतलब क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है या फिर मल्टी स्टेप? हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन या फिर इट इज अ, या फिर एनसीईआरटी के लैंग्वेज में अगर लिखे इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। अच्छा, इसमें हम और क्या करते हैं? इसमें हम लोग जैसे मैंने बोला 7 टैक्सोनॉमिक हायरार्किकल स्टेप्स है जो उन सभी में ग्रुपिंग करते हैं। तो फिर here we classify living organisms into टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step will represent a rank or category। अच्छा, तो फिर इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हर एक स्टेप्स जो कि एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है उसमें हर एक स्टेप
एक सेपरेट रैंक या फिर कैटेगरी को डिनोट करता है या फिर इंडिकेट करता है। फिर हम लिख सकते हैं ईच रैंक इज known as unit of classification वो क्या है? टैक्सॉन। आपको पहले के लेक्चर में भी बताया था कि टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब एक सिंगल कैटेगरी को हम टैक्सॉन कहेंगे। और प्लूरल क्या है? टैक्सा। पहले लेक्चर में लिखाया था इसको। फिर हम लोग लिख सकते हैं ईच कैटेगरी in the system of classification is known as टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अच्छा, एक कैटेगरी को, मतलब एक सिंगल कैटेगरी को हम लोग कहेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और जो कंप्लीट सेट है, जो कंप्लीट हायरार्की है, उसे हम क्या कहेंगे? तो फिर हम लिखेंगे ऑल द कैटेगरीज इन द system of classification together said to be टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा, तो फिर ये क्लियर हो गया आपके लिए। और एक बार रिकैप कर देता हूँ क्लासिफिकेशन का पूरा स्टेप्स। चलिए, तो फिर पहले बोला गया है कि इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कोई भी सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। Here we classify living organism into taxonomic category। हम लोग जो भी मतलब easily observable कैरेक्टर है, उसके हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में अरेंज करते हैं। अच्छा, it involves hierarchy of steps in which each step will represent a rank or category।
हर एक स्टेप एक रैंक और कैटेगरी को डिटरमाइन करेगा या फिर इंडिकेट करेगा। चलिए, ईच रैंक इज नोन एज टैक्सॉन, और उसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहेंगे। अच्छा, ईच कैटेगरी इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हर एक कैटेगरी, एक सिंगल कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है। और जब सभी कैटेगरी को एक साथ ले लिया, एक सिंगल कैटेगरी को लिया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब सभी कैटेगरी को एक साथ ले लिया, उसे क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब ऑल कैटेगरीज ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टुगेदर said to be taxonomic category, और ईच कैटेगरी को क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलिए, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जाएंगे दूसरे टॉपिक पे। आई होप अभी तक सभी का लिखना हो गया होगा। तो चलिए हम लोग हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। तो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक, टैक्सन, ये बहुत देर से बता रहा हूँ, और उसके स्टेप्स के बारे में भी। तो अभी हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए हेडिंग दे लीजिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी in hierarchical arrangement showing ascending order। मतलब हम अभी सारे हायरार्किकल अरेंजमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। चलिए, पहला जो स्टेप है उसे क्या है? हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब हम लोग छोटे ग्रुप से या फिर छोटे कैटेगरी से बड़े कैटेगरी में जाएंगे। चलिए, पहला कैटेगरी क्या है? पहले हम लोग लिख सकते हैं स्पीसीज। अच्छा, स्पीसीज है बेसिक कैटेगरी, मतलब जो भी हायरार्किकल जो अरेंजमेंट है उसका बेसिक कैटेगरी है स्पीसीज। फिर उसके ऊपर क्या आएगा? जेनस। फिर जेनस के बाद क्या आएगा? फैमिली। अच्छा, फैमिली के बाद फिर क्या आएगा? ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर आया। ऑर्डर के ऊपर क्या होगा? क्लास। क्लास हो गया। फिर क्लास मतलब एग्रीगेट ऑफ क्लास क्या होगा? फाइलम। या फिर डिवीजन।
और फिर फाइलम डिवीजन के बाद क्या आएगा, मतलब सबसे टॉप में, अभी सबसे टॉप का कैटेगरी लिखने जा रहा हूं, वो है किंगडम। चलिए अभी इसे थोड़ा एरो दे देते हैं, मतलब स्पीसीज से हम लोग जेनस की तरह जाएंगे, फिर हम लोग जेनस से फैमिली में जाएंगे, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, फिर फाइलम डिवीजन, फिर किंगडम। तो अभी देखिए यहां पर 7 कैटेगरीज है, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम डिवीजन, किंगडम। अभी यहां पर कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या हो लिख सकते हैं, एज वी गो फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। मतलब लोअर कैटेगरी में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होगा या फिर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर पाया जाएगा, और जो कि हायर कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर पाया जाएगा। हम लिख सकते हैं एज वी गो या फिर मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी, क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर goes on decreases या फिर decreases। तो फिर इस पॉइंट से हम ये भी लिख सकते हैं कि इन द लोअर टैक्सा easy to find interrelationship among the members ऑफ द कैटेगरी या फिर टैक्सॉन। इसका मतलब जो भी लोअर टैक्सा होगा या फिर लोअर कैटेगरी होगा वहां पर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होगा। हाँ, मतलब वहां पर सिमिलर फीचर्स बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर ज्यादा नंबर में पाया जाएगा। चलिए फिर हम लिख सकते हैं, इसी पॉइंट के सहारे हम लिख सकते हैं कि इन द हायर टैक्सा greater will
difficulty in finding interrelationship among the members. अच्छा, तो फिर जो हायर टेक्सा है यहां पर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर सबसे कम होगा, जो कि किंगडम है। किंगडम हमारा सबसे हायर कैटेगरी है या फिर सबसे हायर टैक्स है, या फिर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बहुत कम होगा। अभी इन दोनों पॉइंट से हम लोग और एक चीज भी डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि जब भी हम स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे, एज वी आर रीचिंग या फिर अराइविंग टू द हायर कैटेगरी, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, जो कि यहां पर पहले ही लिखा हुआ है। चलिए इसे आप लिख लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम समझेंगे ये जो 7 कैटेगरीज है, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम, ये 7 कैटेगरीज को हम यूनिक अलग अलग करके डिस्क्राइब करेंगे। चलिए पहले इसे लिख लीजिए। तो फिर अब हम पहला जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसे देख लेंगे, जो कि है स्पीसीज। चलिए, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म with fundamental similarities, ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर मैंने पहले ही बोला कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, तो फिर फंडामेंटल सिमिलरिटीज होगा उसके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। फिर क्या होगा, वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मतलब आप दोनों एक स्पीसीज के दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब मॉर्फोलॉजी में उनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस इजीली आप डिटरमाइन कर पाओगे। इससे उन दोनों ऑर्गेनिज्म को आप डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। तो फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ईच जेनस विल हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट। अभी एवरी जेनस का क्या हो सकता है, एक से ज्यादा स्पीसीज एपिथेट हो सकता है। देखिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, सोलानम एक जेनस है। सोलानम क्या है, ये एक जेनस है। अच्छा, और सोलानम का क्या हो सकता है, नाइग्रम या फिर मेलोंजिना। ये क्या है, ये दोनों स्पीसीज है। अच्छा, फिर है पैंथेरा। पैंथेरा क्या है, पैंथेरा भी जेनस है एक। और लियो और टाइग्रिस क्या है, लियो और टाइग्रिस है उसका स्पीसीज। मतलब लियो और टाइग्रिस दोनों अलग अलग है। पैंथेरा लियो हम लोग लायन को कहते हैं और पैंथेरा टाइग्रिस हम लोग टाइगर को कहते हैं। तो फिर लियो और टाइग्रिस दोनों अलग अलग है, यहां पर हम लोग इसे स्पीसीज लिखेंगे। ओके, तो फिर ये रहा स्पीसीज का पूरा नोट्स, इसको आप पहले लिख लीजिए। फिर हम इसके बाद का जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि जेनस, उसमें जाएंगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं सेकंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि है जेनस। अच्छा, जेनस के बारे में पहले बोला गया है कि जेनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। मतलब मैंने पहले भी बोला कि जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपने पहले लिखा था, मैंने जो पहले लिखा है हायरार्किकल ऑर्डर में सजा के, उसमें सबसे लास्ट में जेनस था, सबसे लास्ट में स्पीसीज था, फिर उसके ऊपर जेनस था। तो फिर
जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होगा वही होगा जेनस। फिर हमें बताया गया है कि व्हिच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। मतलब क्या है, आप सोच लीजिए कि सपोज यहां पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यहां पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, हम लोग इसे ए नाम दे देते हैं या फिर ग्रुप ए बोल देते हैं, और यहां पर और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, हम लोग इसे बी नाम दे देते हैं। अभी देखिए, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ए है, मतलब इनमें जरूर कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, इसलिए वो सेम ग्रुप में रहे हैं, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा जेनस ए, जेनस ए। मैं बताना चाह रहा हूं इन सभी ग्रुप मेंबर्स में कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, इसलिए वो सेम स्पीसीज में रहे हैं। अभी सेम स्पीसीज का जो ऑर्गेनिजम्स है वो फॉर्म करेगा जेनस, जो पहले बताया कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंडर में वो क्या फॉर्म करेगा, जेनस फॉर्म करेगा। तो फिर ये सभी ऑर्गेनिजम्स जेनस ए का फॉर्मेशन कर रहा है, और इन सभी का कॉमन कैरेक्टर जो कि ग्रुप बी है, ये कंपाइल करके क्या फॉर्मेशन करेंगे, जेनस बी। हाँ, तो फिर ये कंपाइल करके जेनस ए बी फॉर्म कर रहे हैं, और ये कंपाइल करके जेनस ए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी यहां पर बताया गया है कि which have more character in common as comparison to a species of other genera। अभी बताइए, जेनस ए के जो स्पीसीज है यहां पर कॉमन कैरेक्टर नंबर ऑफ ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू जेनस बी। अगर हम इस एक बी को, बी स्पीसीज में से एक इंडिविजुअल को हम यहां लाके छोड़ दें, अब बताया गया है कि इन तीनों इंडिविजुअल से इस फोर्थ का, जो कि हम बी ग्रुप से उठा के इसमें लाए, उसका नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि यहां पर तो ये दोनों सेपरेट ग्रुप है, यहां पर अलग कॉमन कैरेक्टर है, यहां पर अलग पूरी अलग कॉमन कैरेक्टर है। तो फिर अगर हम इसको लेके यहां पर छोड़ दें तो फिर इसका कॉमन कैरेक्टर मैच नहीं करेगा, इसका कोई भी कैरेक्टर इससे मैच नहीं करेगा, और ये जेनस ए में फॉल नहीं करेगा। इसीलिए तो यही यहां पर बताया गया है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपैरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। फिर सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि एक जेनेरा का मतलब क्या है। जेनेरा जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। जेनेरा वर्ड का मतलब है एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। मैंने बताया जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होगा वो एग्रीगेट करके उनका कॉमन कैरेक्टर का एग्रीगेशन होके ही जेनस का फॉर्मेशन होगा, या फिर वो लोग एक कॉमन जेनस में लाई करेंगे। चलिए फिर एग्जांपल देख लेते हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो एंड ब्रिंजल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग टू सेम जेनस सोलानम। पोटैटो एंड ब्रिंजल दो सेपरेट ग्रुप्स है, जो सेपरेट स्पीसीज है, हाँ, जो कि एक सेम जेनस सोलानम में लाई करते हैं। मतलब क्या है, ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज है, पर इन दोनों में कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है, जिसके वजह से ये एक सेम जेनस में सोलानम में लाई कर रहे हैं। और एक चीज मैं बताता हूं, और एक एग्जांपल देता हूं, ले लीजिए पैंथेरा। अच्छा, पैंथेरा का 3 अलग अलग स्पीसीज हो सकता है। पैंथेरा एक जेनस है, मैंने स्पीसीज के टाइम में भी बोला पैंथेरा एक अलग जेनस है। पैंथेरा के अंदर क्या आ सकता है, पैंथेरा के अंदर आ सकता है लियो, पैराडस, और आ सकता है टाइग्रिस। पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा पैराडस मतलब जो चीता उसको कहते हैं पैंथेरा पैराडस, और जो टाइग्रिस है वो तो टाइगर आपको पता ही है। तो फिर ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है,
कंप्लीटली अलग अलग है, पर इन तीनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर ऐसे हैं जिसके लिए इन तीनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर ऐसे हैं जिसके लिए ये पूरा एक कॉमन जेनस में लाई कर रहा है। आई थिंक अभी आपको जेनस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको फिर मिटा दूंगा। चलिए हम अभी देख लेते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि है फैमिली। तो इस फैमिली क्या बोल सकते हैं हम? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। मतलब अभी पहले जो आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्किकल लेवल बताया था, वहां पर सबसे नीचे क्या था? सबसे नीचे स्पीसीज था, फिर उसके ऊपर क्या आया? फिर उसके ऊपर आया जेनस और फिर आया फैमिली। तो फिर हम लोग बता सकते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जो है वो है फैमिली। मतलब बहुत सारा जेनस जो जिनमें सिमिलर कैरेक्टर है, कम सिमिलर कैरेक्टर होगा। जेनस में एक चीज बता दूं, स्पीसीज में जितना सिमिलर कैरेक्टर पाया जाएगा ग्रुप विद इन द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स, जेनस में उससे कम पाया जाएगा। विद इन द मेंबर ऑफ द कॉमन जेनस उससे कम सिमिलर कैरेक्टर पाया जाएगा। फिर फैमिली में भी उससे भी विद इन द मेंबर ऑफ द कॉमन फैमिली, विद इन द मेंबर ऑफ द कॉमन फैमिली उससे कम सिमिलर कैरेक्टर पाया जाएगा। तो फिर देख लेते हैं कि यहां पर क्या बताया गया है कि हैव लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर देन द जेनस एंड स्पीसीज। मतलब जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जेनस और स्पीसीज से कम होगा। कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आ सकता है। ऐसा पता वो पूछ सकते हैं कि एमसीक्यूज में कि कौन से ऐसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जहां पर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ऑफ प्लांट स्पीसीज के माध्यम से या उसके बेसिस पर कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। वो तब आप क्या मार्क करेंगे? फैमिली मार्क करेंगे। चलिए फिर मैं एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, सोलेनेसी। एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल होगा सोलेनेसी। सोलेनेसी में कॉमन जेनस क्या क्या आ सकता है? सोलेनेसी में आ सकता है कॉमन जेनस सोलानम, फिर आ सकता है क्या? पिटूनिया, फिर आ सकता है धातुरा। सोलानम, पिटूनिया, धातुरा। फिर और एक अगर एग्जांपल दिया जाए तो फिर दिया जा सकता है फेलिडे। फेलिडे के अंदर क्या क्या कॉमन जेनस पाया जाएगा? पैंथेरा, और फेलिस। अच्छा, तो फिर हम बता सकते हैं कि जो सोलानम, पिटूनिया, धातुरा, ये जो कॉमन जेनस है, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ जेनस है, इनमें कुछ ऐसा सिमिलर कैरेक्टर होगा, कुछ तीनों में कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टर होंगे जिसके वजह से इसको कॉमन फैमिली सोलेनेसी में लाई करेगा। ये क्या है? फैमिली। और ये सब क्या है? जेनस। अच्छा, और यहां पर भी सिमिलरली जो पैंथेरा और फेलिस है, जो पैंथेरा और फेलिस है, उनमें भी कुछ ऐसा सिमिलर कैरेक्टर होगा जिसके वजह से उसको फेलिडे में लाइक करेगा। फेलिडे भी क्या है? फैमिली है। चलिए अभी हम उसके बाद के वाला जो उसके हायर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली से भी हायर, उसे पढ़ेंगे, जो कि है ऑर्डर।
अच्छा, अभी तक हम लोग जो भी कैटेगरी पढ़े, मतलब मैं बताना चाहता हूँ स्पीसीज, जेनस और फैमिली, लिख लेते हैं थोड़ा, स्पीसीज, जेनस और फैमिली, ये सब बेस्ड था नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे। तो फिर हम लिखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। अच्छा, ये सब बेस्ड है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे, पर जो ऑर्डर एंड हायर कैटेगरी होगा, ऑर्डर एंड हायर कैटेगरी, ऑर्डर एंड जो हायर कैटेगरी होगा उसको हम डिटरमाइन करेंगे, या फिर उसका बेसिस होगा एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। तो फिर एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर का मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर का मतलब है बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर एक बंच बना लिए या फिर उसका एक सेपरेट ग्रुप बना लिए, उसको हम लोग कह रहे हैं एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। और यहाँ पर नंबर मतलब सभी कैरेक्टर्स अलग अलग करके पकड़ सकते हैं, पर यहाँ पर एक ग्रुप पकड़ेंगे, एक सिमिलर कैरेक्टर का एक बंच पकड़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर और उससे हायर कैटेगरी, मतलब क्या, फाइलम, डिवीजन, किंगडम या फिर जो भी हायर कैटेगरी है ऑर्डर से, उसको हम उससे डिटरमाइन करेंगे, या फिर उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स है। सॉरी, अभी थोड़ा कैमरा का इश्यूज आ गया था, इसलिए ये पार्ट मतलब कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए ये पार्ट में मुझे और एक बार बोलना पड़ेगा। मतलब एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आ गया कि जो ऑर्डर और ऑर्डर से मतलब फैमिली से जो भी हायर कैटेगरीज है, जो कि है ऑर्डर या फिर फाइलम, डिवीजन, किंगडम, उन सभी में एग्रीगेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हम लोग पकड़ेंगे। फिर हम लोग इसमें और लिख सकते हैं कि इट इज अ एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर फैमिली। अच्छा, तो फिर इसे लिख लीजिए। अच्छा चलिए, नीचे बहुत जगह बाकी है, तो फिर इसके नीचे ही हम लोग नेक्स्ट हायर कैटेगरी लिख देंगे। नेक्स्ट हायर कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट हायर कैटेगरी है क्लास। तो फिर क्लास क्या होगा? अभी तक मैं जैसे बोल रहा हूँ, आपको पैटर्न तो अभी तक समझ आ ही गया होगा। क्लास क्या होगा? क्लास होगा एग्रीगेशन ऑफ कॉमन ऑर्डर को हम क्लास कहेंगे। चलिए तो फिर लिख लेते हैं क्लास। अच्छा, क्लास में हम क्या पहले लिख सकते हैं? रिलेटेड ऑर्डर, इट इज formed by related order।
अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैमिलिया का। अच्छा, मैमिलिया क्या है? मैमिलिया एक क्लास है। इस क्लास में दो फैमिली बिलोंग कर सकता है। क्या क्या फैमिली हो सकता है? प्राइमाटा, या फिर कार्निवोरा। प्राइमाटा एक अलग फैमिली है, कार्निवोरा एक अलग फैमिली है। दोनों का सिमिलर कैरेक्टर मिलकर मैमिलिया बनता है। तो फिर प्राइमाटा में क्या क्या बिलोंग करता है? प्राइमाटा में बिलोंग करता है मंकी, गोरिल्ला, फिर गिबॉन, फिर कार्निवोरा में क्या क्या बिलोंग करता है? कार्निवोरा में सभी कुछ जो कार्निवोर्स है, डॉग, कैट्स, ये सब कुछ कार्निवोरा में बिलोंग करते हैं। ये हो गया क्लास। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा। अभी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट हायर कैटेगरी, जो कि है फाइलम। चलिए, फाइलम क्या है? रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास क्या होगा? फाइलम बोलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसका बेसिस क्या है, मतलब फाइलम जो हम लोग एक अलग कैटेगरी रख रहे हैं वो कौन से बेसिस पर या फिर कौन से कैरेक्टर को स्पेशली इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फिर दिया जाता है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये सभी कौन से ग्रुप के जो कैरेक्टर्स हैं नोटोकॉर्ड्स के लिए। नोटोकॉर्ड का ये सब कैरेक्टर है। तो फिर देखिए, और फॉर प्लांट्स, इसको क्या कहेंगे? डिवीजन करेंगे। मतलब सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, जो प्लांट छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हम फाइलम टर्म यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर रैंक को फाइलम टर्म यूज कर रहे हैं, पर प्लांट्स के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? डिवीजन। हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? डिवीजन। चलिए इसको आप लिख लीजिए। तो फिर चलिए मैं अब इसे मिटा देता हूं। तो हम लोगों ने अभी तक सारे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है या फिर रैंक्स है उनको अलग अलग करके डिफाइन कर चुके हैं। पर जो सबसे हायर कैटेगरी है किंगडम, उसके लिए एनसीईआरटी में कुछ ऐसा खास दिया नहीं होता। किंगडम के लिए हम क्या बता सकते हैं? किंगडम के लिए हम बता सकते हैं वो सबसे हायर कैटेगरी है। मैं उसको अलग करके नहीं लिख रहा हूँ, जब बस बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा खास दिया नहीं हुआ है। किंगडम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? किंगडम के लिए लिख सकते हैं वो सबसे हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, वो सबसे, या फिर वो सबसे हायर रैंक है। तो और क्या बता सकते हैं? ग्रुप ऑफ जो कॉमन फाइलम, या फिर ऐसा फाइलम जिनमें कॉमन कैरेक्टर पाया जाता है, या फिर ऐसा डिवीजन, प्लांट्स के लिए डिवीजन, ऐसा डिवीजन जिनमें कॉमन कैरेक्टर पाया जाता है, वो किस में बिलोंग करेंगे? सेम फैमिली में बिलोंग करेंगे। तो फिर अभी तक मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, कुछ सोलेनेसी फैमिली का दिया था, फिर मैमिलिया का दिया। अभी हम लोग एक पूरा कॉम्पैक्ट कर लेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये पूरा मतलब तैयार किया हुआ है पूरा, जो एनसीईआरटी का वो जो सेक्शन है ना, जो कैटेगरी का, जो स्पीसीज से लेके किंगडम तक, वहाँ पर जो आप देखेंगे छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया हुआ है, पर वो एक जगह करके किसी भी बुक में अभी तक नहीं दिया हुआ है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तो फिर मैं उसे अभी आपके लिए पूरा एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से लिख देता हूँ। तो फिर चलिए, जो भी एनसीईआरटी में टैक्सोनॉमी के रिलेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब स्पीसीज, जेनस, क्लास, हाँ, इन सभी का अंदर जो भी छोटा छोटा करके एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको एक फ्लो चार्ट मैनर में पूरे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सजा के देख लेते हैं। चलिए
देखिए, स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और ये है मैमेलिया का, जो इसका क्लास है ये है मैमेलिया। और इसमें लास्ट आएगा ऑर्डर, जो कि है पॉलीमोनियल्स। अच्छा, देख लीजिए, पहले आएगा लियोपेरिडस और टाइग्रिस। लियोपेरिडस और टाइग्रिस कॉमन जो उसमें जेनस आएगा, कॉमन जेनस में रहेगा पैंथेरा। मतलब लियोपेरिडस टाइग्रिस में कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉमन है जिसके लिए वो कॉमन जेनस पैंथेरा में लाई कर रहे हैं। चलिए, फिर पैंथेरा और फेलिस मिलके वो कॉमन फैमिली फेलिडेई में लाई करते हैं। मतलब पैंथेरा और फेलिस में, मैंने पहले भी ये बताया था, कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉमन है जिसके लिए वो फेलिडेई में लाई करते हैं। फिर फेलिडेई और कैनिडेई दो अलग अलग फैमिली है। ये दो अलग फैमिली कॉमन ऑर्डर कार्निवोरा में लाई कर रहे हैं। फिर ये जो प्राइमाटा और कार्निवोरा है, मैंने ये क्लास समझाने के टाइम में भी बताया था, प्राइमाटा और कार्निवोरा जो है वो मैमेलिया में लाई कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, नाइग्राम मेलोंजिना ट्यूबरोसम। ये सभी कॉमन स्पीसीज है। ये सभी कॉमन स्पीसीज है जो कि सोलानम में, जो जेनस में लाई कर रहे हैं। फिर पिटूनिया, सोलानम, धातुरा, ये सभी जेनस है जिनके सिमिलर कैरेक्टर के एग्रीगेशन के वजह से वो सोलेनेसी में लाई कर रहे हैं। और सोलेनेसी और कॉन्वियोलेसी, ये जो कॉमन फैमिली है, ये पॉलीमोनियल्स में लाई कर रहे हैं। अभी देखिए, मतलब ये जो कॉमन जो फैमिली है, ये जो कॉमन ऑर्डर में लाई कर रहे हैं पॉलीमोनियल्स, ये कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। मतलब फ्लोरल कैरेक्टर की वजह से, कॉमन फ्लोरल कैरेक्टर की वजह से ये दो जो सोलेनेसी है और कॉन्वोल्यूसी है, ये पॉलीमोनियल्स में लाई करेगा। चलिए, अब इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सो आई थिंक आपने अभी तक इसको नोट कर लिया होगा। ये इसमें से ये ना पूरा एक मेमोराइज कर लेना, या फिर ऐसे याद कर लेना कि आपको कोई नींद से उठा दे फिर भी आप उसे एकदम चुटकी मार के सुना सको। क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इन विच कॉमन फैमिली डज पैंथेरा और फेलिस, इन विच कॉमन फैमिली डज पैंथेरा एंड फेलिस लाई। या फिर ऐसे पूछ सकता है, इन विच कॉमन ऑर्डर डज फेलिडेई एंड कैनिडेई लाई। हाँ, मतलब फेलिडेई और कैनिडेई कौन से कॉमन ऑर्डर के अंदर आता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ सकते हैं। इस पार्ट से तो क्वेश्चन पूछ भी चुका है 2-3 बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तभी डिस्कस कर लेंगे। मैंने सोचा था आज टैक्सोनॉमिक एड्स जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, पर आज आई थिंक टैक्सोनॉमिक एड्स कंप्लीट नहीं होगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा एक टेबल एनसीईआरटी में 1.1 का एक बॉक्स है, वो कवर कर दूंगा, जो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बोल के एक बॉक्स है, वो कवर कर दूंगा। और जो टैक्सोनॉमिक एड्स है, हार्वेरियम, मोनोग्राफ, जो टोटल वो पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा वो वीडियो का, मतलब लिविंग वर्ल्ड का लास्ट वीडियो होगा, वो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर कवर कर दिया जाएगा। सो आई थिंक यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। एंड अगर आपको कहीं पर भी, मैं इसको हर लेक्चर के एंड में बोलता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी लेक्चर में एक भी पॉइंट समझने में दिक्कत आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर, जो भी सक्सेडिंग लेक्चर होगा, उसके लास्ट पार्ट में ज़रूर कवर कर दूंगा। एंड लेक्चर यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।